एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज का मेरा टॉपिक है जो सभी का जो है मेन क्वेश्चन है, वो बार बार क्वेश्चन आता है कि आपको जो है लेग्स क्रैम्प्स होते हैं, पेट में नीचे के हिस्से में जो है क्रैम्प्स आते हैं, वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, देखिए इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमें क्रैम्प्स क्यों होते हैं। इसके रीजंस जो है मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। सबसे पहला रीज़न इसका ये होता है क्रैम्प्स होने का। देखिए अगर आपको एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, या आपको जो है अलग मतलब कि हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी आपको जो है ये क्रैम्प्स हो सकते हैं। आपको लेग्स क्रैम्प्स जा सकते हैं, और ज़्यादातर ये जो क्रैम्प्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा जाते हैं। अगर किसी को सिस्ट है लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, तो उसको क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो दूसरा इसका रीज़न क्या रहता है? दूसरा रीज़न इसका ये रहता है कि अगर देखिए हमारी बॉडी जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग निकल रहा है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हमारा जो वो एम्ब्रियो होता है वो हमारे यूट्रस में आता है, यूट्रस में आकर चिपकता है। तो लेकिन इसमें आईवीएफ में क्या होता है, बॉडी को एकदम से एम्ब्रियो उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे बॉडी को सिम्टम्स नहीं होते, कुछ उसको नहीं पता होता कि अभी जो है एम्ब्रियोस जो है वो बनने वाला है। तो इस वजह से भी ये रीज़न भी है जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के साथ छेड़खानी की जाती है, आईवीएफ में क्या होता है, हमारे को बहुत सारे इंजेक्शन, एक नेचुरल प्रेगनेंसी का अलग बात होती है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो ही एक नेचुरल और आईवीएफ के बीच में डिफरेंस को रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, एग पिकअप किया जाता है। एग पिकअप के बाद आपको जो है क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा 1 या 2 घंटे तक कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि आपको जो है यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से आपको आगे जाकर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो यही कारण होते हैं। और वैसे तो डॉक्टर जो है अपनी तरफ से बिल्कुल जो है नीट क्लीन यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पेट में निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। जैसे अब मेरा जब ट्यूब्स का टेस्ट हुआ था, मैं आपको बोलूँ तो उसके बाद जो है मेरे को कंटिन्यूसली पेन होना शुरू हो गया था। वैसे तो मैंने अच्छी जगह से करवाया था, लेकिन उसके कारण बहुत सारे यूरिन के इन्फेक्शन भी मुझे 1-2 बार उसके बाद हो गया, और पेट के निचले हिस्से में भी काफ़ी दर्द रहने लग गया था। तो यही रीज़न है कि जब एग पिकअप होता है या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमें बहुत अपना यूरिन का प्रेशर रखना पड़ता है। वो यूरिन के प्रेशर रखने के बाद जैसे ही हम घर आते हैं, हमें यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, हमारे यूरिन की जगह ड्राइनेस हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यूरिन को हम काफ़ी देर से होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद भी कहीं तो यूरिन पास कर देते हैं, लेकिन कहीं उसके बाद भी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, हमें जलन हो सकती है। ये भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, तो इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा हमारे पेट्स में क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको इस चीज़ से मत जोड़िए कि आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्रैम्प्स नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगी, ये कोई सिम्टम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेग्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो बिल्कुल पीरियड जैसे लगते हैं। और मैं आपको मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी डॉक्टर से क्वेश्चन किया था, मैंने अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चन किया था। तो ये पीरियड की तरह बिल्कुल पेन होता है। ऐसा इसको मत सोचिए कि आपको पीरियड ही आ जाएंगे या आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, या कहीं ऐसा सोचते हैं कि हमें पेन नहीं हो रहा। मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें पेन नहीं हो रहा तो हमें यानी कि कोई सिम्टम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पेन नहीं हो रहा है। तो इसके एम्ब्रियो को जो अंदर इम्प्लांटेशन होता है, इसका अगर आपको मैं कहूँ तो कोई भी सिम्टम नहीं होता कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। कई बार ये सिम्टम आने, अब जैसे कि पहले मुझे ऐसे कभी नहीं होता था। बेबी होने के बाद मैं आपको बोलूँ कि मेरे 6 डेज़ पहले ही मेरी जो है वो ब्लीडिंग मुझे हो रही है, यानी कि मुझे जो
मंथली जो पीरियड आ रहे हैं वो 6 डेज़ पहले आ रहे हैं और बीच में 15 डेज़ के डिफरेंस में मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो जो है पेन हमारा जब एग निकलता है उस वजह से होता है। तो आईवीएफ के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं या किस वजह से हो रहे हैं। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है। कहीं बोलते हैं कि हमारे लेग्स में पेन हो रही है तो हम मालिश कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उसके आपके पेट पर प्रेशर पड़ सकता है। आपको बिल्कुल ऐसी कोई चीज़, कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी है। ये नेचुरल है, ये अपने आप। और थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत पेन तो देखिए चलता रहता है। स्ट्रेचिंग पेन होते रहते हैं, यूरिन की दिक्कत रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूरी प्रेगनेंसी के अंदर चलती रहती है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी इससे रिलेटेड है तो आप मुझे मेल ID पर भी जो है वो मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।